टीवी का एक तरह से पूरा हम देखें कि मास है और जो हम कहें कि एक तरह से एफिशिएंसी है उसको मैच कर पाएंगे। धन्यवाद। ये जो स्कीम है ये नेवी का जो यूथफुल प्रोफाइल और टेक्निकल कॉम्पिटेंस में बढ़ावा लाने के लिए है। तो अभी क्या होगा, ये जो अग्निवीर का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है उसमें हमने करिकुलम वगैरह टेलर करके जो ट्रेनिंग अभी जो पहले से जो नौजवान भर्ती हो रहे हैं उनका सेम टाइप ऑफ ट्रेनिंग ही होगा इनके लिए, लेकिन ये ट्रेनिंग थोड़ा इम्प्रूव्ड होगा। हमने क्या किया, ये पहले 22 वीक्स का ट्रेनिंग होता था इनिशियल ट्रेनिंग में, उसको हमने अभी कम कर दिया कि 16 वीक्स ट्रेनिंग बेस में होगा और 2 वीक ट्रेनिंग शिप में होगा। तो इसमें हम न्यू टेक्निक्स, न्यू प्रोसेसेस, सिमुलेटर्स, एमुलेटर्स ये सब लाके इनका ट्रेनिंग का मेथडोलॉजी इंप्रूव करके ट्रेनिंग आउटपुट सेम या बेहतर रहेगा, लेकिन ट्रेनिंग ड्यूरेशन कम किया गया। सो व्हाट विल हैपन इज, ये जो इनिशियल जो हमारा मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है जो फर्स्ट 4 इयर्स में पहले भी लोग करते थे, उसमें सेम लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस विल बी देयर, लेकिन द प्रॉब्लम विल कम फॉर द डीपर मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स। तो इसके लिए करंटली वी हैव trained personnel called artificers, तो जिनका ट्रेनिंग होता है करीब 2-2.5 साल ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट में होता है, और उसके बाद वो जहाज में जाके काम करके फिर प्रोफिशिएंट हो जाएगा और इक्विपमेंट रिपेयर करना वगैरह शुरू कर देता है। तो इसमें अगेन वी आर लुकिंग एट अ कंप्लीट चेंज। इसमें 2 तरीके से हम वी आर ब्रिंगिंग इन इम्प्रूवमेंट्स। एक तो ITI क्वालिफाइड अग्निवीर को एनरोल करेंगे, जिसमें से ये फायदा होगा कि ITI ट्रेंड जो है उसका ऑलरेडी बेसिक टेक्निकल नॉलेज काफ़ी अच्छा है, तो उसको जहां 2 या 2.5 साल का ट्रेनिंग पहले होता था, उसको अभी बस 6 मंथ्स का एडिशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा ऑन स्पेसिफिक इक्विपमेंट विच इज देयर ऑन बोर्ड शिप और सबमरीन और एयरक्राफ्ट एटसेट्रा। दूसरा मेथड जो हम अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द नेवी एंट्री आर्टिफिसर स्कीम। दैट मीन्स जो ऑलरेडी नेवी में है और या अग्निवीर भी हो सकता है, लेकिन वो 4 साल के बाद या 5th ईयर में उनको ये आर्टिफिसर ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो दे विल बिकम क्वालिफाइड टू अंडरटेक डीप रिपेयर्स ऑफ द इक्विपमेंट। सो इस तरीके से हमारे ख्याल से देयर विल बी नो रिडक्शन इन द टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, बल्कि वी फील दैट विल बी मच मोर इफेक्टिव एंड इन फैक्ट वी आर ऑल नेवी इज ऑल्सो लुकिंग एट अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ऑपरेटर मेंटेनर। मतलब जो ऑपरेटर है, मेंटेनर है, वो इक्विपमेंट को ऑपरेट भी कर सकते हैं। तो दिस इज अ न्यू मैनिंग प्लान दैट वी आर लुकिंग एट इन द नेवी। धन्यवाद। Number 60, but before that I want to say that many media friends are calling this scheme as tour of duty. That is incorrect. This is the Agnipath scheme. So I request everybody to refer it as Agnipath scheme and not tour of duty. It's being confused. Number सर, मेरा नाम संदीप है, न्यूज़ 18 इंडिया से। मेरा सवाल है वायुसेना प्रमुख से। सर, चूँकि सेना में जो यूथ आता है वो कहीं ना कहीं एक स्टेबल जॉब, एक पेंशनेबल जॉब की सोच से आता है, ये जो नई स्कीम है वो किस तरीके से फ़ायदेमंद होगा उन लोगों के लिए, क्योंकि ना तो अब इसमें स्टेबिलिटी सिर्फ 4 साल की है और पेंशन इसमें है नहीं। देखिए, आज भी क्या होता है कि 12वीं कक्षा के बाद एक युवा को 3 ऑप्शन होते हैं। या तो हायर स्टडीज़ परस्यू करेगा, या तो कोई स्किल डेवलप करेगा, या एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा। हमारे एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन सभी 12th पास है। तो अग्निपथ स्कीम के तहत से एक्चुअली हम अगर गौर से देखा जाए तो युवा को हम तीनों अपॉर्चुनिटीज़ कंकरेंटली दे रहे हैं। ही इज़ स्ट्रेट वे स्टार्टिंग टू अर्न अ फेयरली गुड सैलरी with a good
बैंक बैलेंस सेविंग्स एट द एंड ऑफ हिज 4-year tenure। इसके साथ साथ उसका स्किलिंग भी हो रहा है, जो कि बाहर अगर 4 साल के बाद वो बाहर नौकरी ढूंढेगा तो ये स्किल उसके काम आएगी। साथ साथ स्किल के साथ साथ उसको जो कोर वैल्यूज़ हैं सर्विस के, पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, पेट्रियाटिज्म, ये भी उसके अंदर ये भावना भी डेवलप हो जाएंगे। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत से जितना भी फॉर्मलाइज ट्रेनिंग दिया जाएगा उसको, उसके क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। उस क्रेडिट पॉइंट्स को लेके 4 साल के बाद वो हायर एजुकेशन परस्यू कर सकता है। तो कंकरेंटली एक्चुअली ही इज़ अचीविंग ऑल द 3 एम्स। और जो 4 साल के बाद जो ऑप्ट करके सिलेक्ट हो जाता है उसको तो पेंशनेबल जॉब है। जो बाहर जाता है ही इज़ द मच मोर कॉन्फिडेंट एंड स्किल्ड यूथ हु कैन फेस द चैलेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। Okay, 107. सर नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज सर। 107 सर मेरा सवाल नौसेना प्रमुख से है। एक तो उन्होंने कहा कि अग्निवीर में अब महिलाएं भी शामिल हो सकेंगी, ये सही है क्या? अभी तक तो सिर्फ अधिकारी रैंक पे थी। और दूसरा ये कि जो अगर नौसैनिक जो अग्निवीर आएगा, और अभी हम लोग देखते हैं कि नेवी की जो ट्रेनिंग है बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है, चाहे हम लोग वॉरशिप की बात करें, सबमरीन्स की बात करें और एविएशन भी है, तो क्या ये जो ट्रेनिंग होगी 6 महीने की, क्या वो उसके लिए काबिल होगा इस तरह की टेक्निकल जॉब के लिए करने के लिए? क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं कि जो नौसैनिक है वो ट्रेनिंग के बाद भी जो सर्विस में रहता है उसकी ट्रेनिंग स्किल जो है बढ़ती रहती है। तो क्या कहीं ना कहीं ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है नेवी के लिए? धन्यवाद। देखिए, ये नौसेना में अभी सिर्फ विमेन ऑफिसर्स हैं, तो जिस अग्निवीर स्कीम के साथ हम विमेन सेलर्स को भी एनरोल करेंगे, तो एक मेजर स्टेप है। और हमारा अभी इसका सब तैयारी हो चुकी है और इसमें हम कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगा, क्योंकि ये जो विमेन ऑफिसर्स का अभी ऑन बोर्ड डिप्लॉयमेंट भी हुआ है करीब 1-1.5 साल से, और हमने सब स्टडी कर लिया। और कई देशों में है women are working on board ships, so we are a general neutral service, and we feel that we will only see whether he or she is capable of doing the job that is interested. So we are welcoming this women joining in the ranks. The aspect of training जो आपने बोला है, training is something that is continued beyond the initial training as well. What I had explained earlier was that the basic training is what is planned is of 16 plus 2 weeks on board, that is about 18 weeks. तो इसके बाद उसका प्रोफेशनल ट्रेनिंग होता है, तो वो अभी भी होता है। ओनली थिंग इज प्रोफेशनल ट्रेनिंग का ड्यूरेशन जो है हमने रिड्यूस कर लिया। तो द थॉट प्रोसेस बिहाइंड द ट्रेनिंग बिहाइंड दिस इज दैट द ट्रेनिंग शुड बी एडिक्वेट एंड जस्ट इन टाइम। देयर इज नो पॉइंट इन ओवर ट्रेनिंग अ पर्सन। सो फर्स्ट हम उसको बेसिक ट्रेनिंग कराएंगे, दैट इज 16 plus 2 weeks. उसके बाद देयर विल बी अनदर 16 weeks of training for professional work, that is whether he is a gunnery rate, or whether he is a anti-submarine warfare rate, or whether he is an electrician, or he is a mechanician, etc. तो इसके हिसाब से उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, and then he will go on board ship. So thereafter he will be available for another almost 3 years plus to serve the ship, and thereafter he can decide whether he wants to continue and become a permanent sailor in the Navy, or he wants to use the experience and go and contribute in the nation outside. So हमारी तरफ से we feel that there will be the training will be adequate, क्योंकि अभी भी
जो हमारे जो सेलर्स हैं उनका यही ट्रेनिंग है इन द फर्स्ट 4 years. मतलब ही डज बेसिक ट्रेनिंग and then he does basic professional training, and then he doesn't do any other course for the next almost 6-7 years. So I don't see any difficulty at all. Dhanyawad. Number 38.